बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप तक पहुंच चुके थे, उसके कुछ थ्योरम्स हमने किए। अब जो है हम उसके कहते हैं थर्ड थ्योरम पे हम पहुंचे हैं। तो अब जो है ये थ्योरम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कोई ग्रुप जी है, उसमें से दो एलिमेंट्स उठाए ए बी। प्रूफ आपने क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ले, चाहे आप ए बी ले या बी ए ले, ऑर्डर दोनों का क्या आना चाहिए सेम। व्हाट इज ऑर्डर? ठीक है, दोबारा से ऑर्डर की डेफिनेशन इधर लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि ऑर्डर ये था किसी भी एलिमेंट का कि किसी भी एलिमेंट की ऐसी छोटी पावर जिस पे आइडेंटिटी आ जाए। मतलब कि उस पावर से छोटी कोई ऐसी पावर ना हो जिस पे आइडेंटिटी है, उससे बड़ी जितनी मर्जी पावर्स हो जिन पे आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो ऐसी लीस्ट पावर, ठीक है, जिस पे आइडेंटिटी आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे ए बी, ए को पहले लिखे बी को बाद में लिखे, इनके अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा, इनका ऑर्डर क्या रहेगा सेम। अच्छा, प्रूफ पे चलते हैं हम। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास क्या है। प्रूफ हमने क्या करना है कि इसका ऑर्डर भी क्या होगा एम। ठीक है जी, समझ आ गई कि हमने प्रूफ क्या करना है, लेट क्या कर लिया, सपोज क्या कर लिया। अच्छा, तो अब जो है डेफिनेशन यूज करो। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर मतलब कि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम का क्या मतलब है कि ए बी की पावर ऑर्डर यानी कि एम इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी। अच्छा जी, एक और बात इधर मैं कहते हैं इसको आगे जाने से पहले मैं अगर कहते हैं आपको थोड़ा सा नंबर्स में बता दूं कि 2⁵5 लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। अगर 6 होगा तो 6 टाइम्स, 7 होगा तो 7 टाइम्स, और अगर 2⁻n होगा तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। ठीक है जी, तो ये बात इधर बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आगे मैं इसको खोलने लगी। अच्छा, तो अब जो है मैं इसको खोलती हूँ। ए बी रेस्ट टू पावर एम यानी कि ए बी रेस्ट टू पावर एम यानी कि ए बी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एम टाइम्स। ठीक है जी, तो हम इधर लिखते हैं ए बी इंटू ए बी। ठीक है जी, अप टू सो ऑन ए बी, और कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स, एम टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी वैसा ही रहेगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कहते कुछ नहीं करना, ए को उठाऊंगी दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ए को क्या करूंगी, उठाऊंगी दूसरी तरफ ले जाऊंगी। कैसे लेकर जाना है, इसके इस तरफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, इस तरफ भी इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, राइट। तो अगर ए इनवर्स को मैं इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए बी अप टू सो ऑन ए बी। अब एम टाइम्स में नहीं लिख रही, ठीक है, पता है ना आपको ए बी कितने टाइम्स हो गया, एम टाइम्स। लेकिन अब चूंकि कहते हैं मैंने ए बी के साथ इधर क्या चीज और मल्टीप्लाई होगी, ए इनवर्स, तो इसलिए मैं एम टाइम्स नहीं लिख रही। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पेयर पेयर बनते जाएंगे, फिर हम एम टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, एम टाइम्स तो ए बी है लेकिन उसमें अब एक एलिमेंट का और इजाफा हो गया। ठीक है, तो अब इधर इधर भी हम ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, राइट। अच्छा जी, तो ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू एनी एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी को इधर मैं नहीं लिखती, यानी कि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही आता है ना। तो इसी तरह बी ए बी इंटू ए बी, ठीक है, into up to so on ab is equals to what, a इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी से कुछ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, राइट। अच्छा जी, तो ये हो गया। अभी भी मैंने m टाइम्स नहीं लिखा, वाई, क्योंकि अभी जो है हमारे पास कहते हैं पेयर्स में कहते हैं तो m टाइम्स ही एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन इधर एक a कम हो गया है। क्या हो गया, पहले एक a इनवर्स ज्यादा था, अब एक a कम हो गया। ठीक है, तो अभी हम m टाइम्स नहीं लिख रहे। अच्छा जी, तो अब जो है मैं क्या, अब ये आप देखो तो क्या बन रही है सीक्वेंस, बी ए बी, इधर भी ए होगा, इससे पहले बी है, तो बी ए बी ए बी ए बी ए। इधर मुझे क्या चाहिए, इस बी के साथ ए नहीं है, ठीक, तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो इस साइड पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए को, बी ए बी ए बी ए बी ए। अब जो है पहले क्या था, कहते हैं मैंने कहाँ से m टाइम्स लिखना छोड़ा, एक टर्म का इजाफा हो ए इनवर्स का,
फिर जो है ए इनवर्स इंटू ए की वजह से आइडेंटिटी हुआ, टर्म कम हो गई, ठीक है, तो मैंने फिर तब भी नहीं लिखा, लेकिन अब फिर से दोबारा एक टर्म का इजाफा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अब दोबारा से कितने टाइम्स हो गया हम कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं पावर लेने होते हैं ना, पावर सेम की ली जाती है, तो बी ए की पावर जो है वो कहते हैं इधर हम एम ले सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। तो यहाँ पे बी ए जो है वो कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। जो इधर जो मेजर जो जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो इसी में ही होती है। इज इक्वल्स टू, इधर क्या हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए व्हाट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी। और इसको अगर पावर में लिखो, इधर नजर नहीं आ रहा क्या, अच्छा जी इसको मैं टेढ़ा हो गया है ये, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, राइट। अच्छा इसका मतलब है कि इधर ना लिखूंगा तो इधर, अच्छा तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, हमारे पास थोड़ा थोड़ा नतीजा आ गया। बस एक लास्ट स्टेप है कि बी ए कितने टाइम्स है, एम टाइम्स, यानी कि कहते हैं ये 2 कितने टाइम्स था, एन टाइम्स। किस तरह लिखा, 2 रेज़ टू पावर एन, तो इसका मतलब बी ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, बी ए पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है जी। अच्छा जी ये वाली कहते हैं अगर किसी चीज की कहते हैं कोई पावर ले और आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या होती है, उसका ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि ए बी का ऑर्डर भी क्या था, एम था, और बी ए का ऑर्डर भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एम होगा। बी ए का ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास, एम होगा। इसका मतलब हमारे पास ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि ऑर्डर ऑफ ए बी लो या ऑर्डर ऑफ बी ए लो, दोनों की दोनों क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होगी जी। तो ये हमारे पास कहते एक छोटा सा थ्योरम था। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम जो है वो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इंशाल्लाह।